कम ऑन, आज बहुत दिनों के बाद मॉम और मैं अकेले। जगह भी बहुत अच्छी है, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। सच? अच्छा तो मेरे लिए कुछ अच्छा मंगाना। फ्यूजन ब्रंच। बहुत ही आउटडेटेड आइडियाज हैं ये। अच्छा है। एक्सक्यूज मी, एक ब्लैक कॉफी। सीरियसली आई मीन केटी कहीं और चले? नहीं मॉम, जिंदगी में इतना हक किसी को नहीं देना चाहिए कि उनके होने ना होने से हम परेशान हैं। ये रेस्टोरेंट उसका नहीं है, हम क्यों जाएंगे? हम ब्रंच करके जाएंगे मॉम। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाय, शेफ से कहना कि जो आपका फ्यूजन ब्रंच है वो, और लेट्स स्टार्ट विद समथिंग नाइस एंड कोल्ड। अच्छा केटी, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ बेटा। क्या है? हाँ? कितने स्टूपिड आइडियाज हैं ये। गाइस फोकस, ये द रायचंस की वेडिंग, क्लास और स्टाइल का रेयर कॉम्बिनेशन, जो ऑफ कोर्स तुम लोगों में मिसिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ट्राई टू थिंक बिग। यही चंदा राठौड़ है, वेडिंग प्लानिंग कंपनी की मालकिन। सीरियसली लुक एट दिस, देखा तुमने? What is all this? Show me that iPad. इतने गुस्से में कैसे जाऊं? रायचंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है और तुम इतने यूजलेस आइडियाज दे रहे हो। Where are your brains? Show me something good. Excuse me? What? वो आपसे 2 मिनट बात करनी थी। क्यों? मेरे पास बहुत अच्छे और अलग शादी प्लानिंग के आइडियाज हैं, आपको दिखाना चाहती थी। मिल गई रिंग। ये औरत चोर है, इसने चंदा मैम की रिंग चुराई है। ये तो वही औरत है ना जिसने उस दिन मैम की रिंग चुराई थी। अच्छा, दिखाओ। मैंने अभी सुना कि आप रॉयल रायचंद फैमिली की शादी की प्लानिंग कर रही हैं। मेरे पास बहुत अच्छे सुझाव हैं। टेल मी। ये उदयपुर है और इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। क्यों ना हम इसकी इसी खासियत का इस्तेमाल कर लें। अगर
दूल्हा दुल्हन की सिटिंग का अरेंजमेंट एक झील में हो और रिश्तेदारों का आसपास बोट पे, और पूरी झील को हजारों दियों की रोशनी से भर दे। इससे पहले ऐसी शादी उदयपुर में किसी ने नहीं की। Not bad. Good idea. नॉट बैड, आइडिया अच्छा है। कहाँ काम करती हो तुम? जॉब ही ढूंढ रही हूँ। कूल, तो समझो जॉब मिल गई। अदिति, इनकी डिटेल्स लो और इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। बट मैम, नाउ व्हाट अदिति? पर मैम, ये वही औरत है जिसने आपकी रिंग चुराई थी। ये रति की सास है। व्हाट? इसे तुम्हारी हिम्मत कब हुई या बेशर्मी? शेमलेस वुमन, पहले मेरी रिंग चुराई, फिर मेरी ही कंपनी में मुझसे ही जॉब मांगने चली आई। निकलो यहाँ से, वरना अभी पुलिस को फोन कर कर तुम्हें जेल में भिजवा दूंगी। मैं अपनी कंपनी में चोरों को नहीं रख सकती। अदिति, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना पता नहीं शादियों में जाके ये चुरा चुरा कर हमारा नाम बिगाड़ देती। डिस्गस्टिंग। बस कीजिए, आपको नौकरी नहीं देनी है, आप मत दीजिए, लेकिन मैं आपको मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, चोर नहीं हूँ। माँ, मुझे पता है क्या हुआ है, लेकिन तू प्लीज चुप रहना। ना वो लोग तुझे जानते थे ना तू उन्हें जानती थी। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तुझे क्या बुलाता है। तू कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि कल की न्यूज हेडलाइंस में तेरा नाम छप जाएगा कि सो एंड सो प्रीति ने चोरी की। इट्स ओके, मैंने सब सुन लिया। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। आप चोरी नहीं कर सकती। मैं जानता हूं उस औरत को, जो मन में आता है बोलती रहती है, लेकिन मैं आपको भी जानता हूं। जी नहीं, आप मुझे नहीं जानते। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं आपको जितना जानता हूं उससे इतना तो पक्का कह सकता हूं कि आप चोर नहीं हो सकते। जिंदगी ने इतना तजुर्बा तो दिया है कि लोगों को पहचान सको। आपने नहीं मांगा है, लेकिन एक सुझाव देना चाहूंगा। किसी भी बात को इतना दिल से लगा लेना ठीक नहीं होता। देखिए, उस दिन भी आपने सुसाइड करने की कोशिश की थी। मानता हूं कई बार फैमिली इश्यूज संभाले नहीं जाते होंगे, लेकिन फिर भी लाइफ बहुत खूबसूरत है। आई नो दैट आपके बेटे और बहू के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। नहीं, मतलब फैमिली इश्यूज हैं आपके। आपको हमारे इश्यूज के बारे में क्या पता है? वो उस दिन जब आपने सुसाइड करने की कोशिश की थी, उस रात को मैंने आपको फोन किया था। नहीं, आपसे बात नहीं हुई थी, लेकिन आपकी बहू ने कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे पता चला कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। लेकिन ये तो हर घर की कहानी है। मैं समझता हूं आप कुछ नहीं समझते। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। सुनिए प्रीति जी, देखिए, मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा सलूशन है। देखिए, अब आप इस उम्र में इतनी भागदौड़ करेंगी तो ऐसे थक जाएंगे। वैसे
योगा करते रहना बहुत बेटर होता है। मैं भी बीच बीच में कभी कभार कर लेता हूँ योगा, आप भी ट्राई कीजिए। तन और मन दोनों मजबूत रहते हैं, सशक्त रहते हैं। खैर, मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी मॉम एक एनजीओ चलाती है जो ऐसे अबला, जरूरतमंद, बेचारी औरतों की मदद। बस हो गया आपका डायलॉग्स बोलना। मैं आपको जिंदगी की सच्चाई बताती हूँ। बेचारी मैं नहीं, बेचारी आपकी सोच है। और ये क्या है इस उम्र में, इस उम्र में अपने लिए काम ढूंढना साहस की बात होती है। अपने पैरों पर खड़ा होना साहस की बात होती है। अपने लिए आत्मसम्मान ढूंढना साहस की बात होती है। पर आप ये नहीं समझेंगे क्योंकि आप आधा सुनते हैं और आधा ही समझते हैं। और उस दिन मैं कोई सुसाइड नहीं कर रही थी। आज भी मैं काम मांगने आई थी क्योंकि इस उम्र में भी मैं अपने लिए आत्मसम्मान पाना चाहती हूँ, इज्जत पाना चाहती हूँ। नमस्ते। और मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। केटी, तू यहाँ बाहर क्या कर रहा है? मैं तुझे अंदर ढूंढ रही थी। एक ही सांस में इतना कुछ बोलकर चली गई, लेकिन बोला क्या? मैं तो सिर्फ मदद करना चाह रहा था, फिर बुरा किस बात का लगा? केटी, मॉम, कहाँ खो गया है बेटा? और कौन क्या बोल के चली गई? कोई नहीं, कोई था। तुम चलो ना अंदर, चलो। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, आजा। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।